हेलो फ्रेंड्स, हाय डिम्पल, कैसे हो? हेलो। कैसी है? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं और डिम्पल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करेंगे अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। पिछले 5 सालों से मैं बाहर हूँ और अपनी सारी चीजें जो है खुद से कर रही हूँ। और इन सभी के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अपने आप को हेल्प कर पा रही हूँ और अपनी फैमिली को भी जहां तक जरूरत है सपोर्ट कर पा रही हूँ। और लेट्स टॉक अबाउट डिम्पल। डिम्पल अपने आप खुद बताएंगी कि डिम्पल क्या है और कितने टाइम से जो है वो इंडिपेंडेंट है और कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न डिम्पल। हेलो गाइस, मैं डिम्पल हूँ और मैं गुजरात से हूँ। मैं कई सालों से इंडिपेंडेंट हूँ और मैं 7 या 8 साल से मैं अलग फैमिली से अलग ही रहती हूँ। वैसे मैं गुजरात में ही रहती हूँ, मेरा फैमिली अहमदाबाद में रहता है और मैं रहती हूँ राजकोट में। और मेरा ज्वेलरी का भी बिजनेस है, मेरा मार्केटिंग का भी है। और जो मुझे नॉलेज है वो मैं गाँव के बच्चों को भी मैं इंटरव्यू को देती हूँ। उनको जो इंटरव्यू क्रैक करते हैं, जो स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छी से स्टडी आती है और वो इंटरव्यू में घबराते हैं, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। ये सब मेरा पूरा का पूरा है। ओके, थैंक यू सो मच डिम्पल फॉर वंडरफुल यू नो इंट्रोडक्शन। या सो डिम्पल, आज का हमारा टॉपिक आई थिंक जॉब सिक्योरिटी था, राइट? यस, यस, सो यस। शैल आज वी का स्टार्ट? अपना टॉपिक है जॉब सिक्योरिटी का। या स्टार्ट स्टार्ट। स्टार्ट। सो डिम्पल, आप स्टार्ट करना चाहोगे? क्वेश्चन आंसर हाँ, सेशन मैं काइंड स्टार्ट ऑफ कर कर। लेते हैं, हाँ? राइट। हाँ। तो चलो, तो जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे गाइस, आप लाइव देखने वाले हो और डिम्पल जी मेरे से कुछ क्वेश्चंस करने वाली हैं और मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। या या प्लीज आस्क, व्हाट इज योर क्वेश्चन? पूजा जी, आपका मेरा पहला क्वेश्चन है, आपका करंट जॉब क्या है? ओके, सो करेंट जॉब मेरा, मैं एज अ काउंसलर काम करती हूँ और एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मैं मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ और एक थेरेपी सेंटर है, वो ऑल्सो डे केयर सेंटर है। प्लस जो है हम काउंसलिंग सेंटर, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं एक 3 in 1 सेंटर पे काम करती हूँ। ठीक है, और ये मेरा करंट जॉब प्रोफाइल है, कोऑर्डिनेटर एंड काउंसलर मैम। पूजा जी, आप आगे बताइए कि जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्या है। ठीक है, लेट्स मैम, जॉब सिक्योरिटी, अगर प्राइवेट जॉब की बात करूं, वैसे गवर्नमेंट जॉब में तो कुछ हद तक होता है जॉब सिक्योरिटी। लेकिन डिम्पल जी, प्राइवेट जॉब में मुझे नहीं लगता कहीं भी जॉब सिक्योरिटी है। क्योंकि अभी करंटली मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, और ड्यू टू सम रीजन ऐसा हो जाए, कोई हेल्थ इशू हो जाए या फैमिली की कोई भी चीज हो जाए या कुछ भी, किसी ना कुछ कुछ नहीं कह सकते, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो जॉब से डजेंट मैटर क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, सैलरी तो मैम देखो डिडक्ट होती है। तो मेरे को नहीं लगता जॉब सिक्योरिटी कहीं भी है, कहीं नहीं है। वो करंट जॉब में भी नहीं है, वो लास्ट जॉब में भी नहीं थी मेरी। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है कुछ भी मैम। तो आगे का आपका क्या प्लानिंग है अभी? अच्छा, करंट अभी मतलब आप प्लान पूछ रहे हो? मैम, प्लानिंग तो बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही है अभी। मैं आपने फिलहाल देखिए, आपने बता दिया। पूजा जी, हम्म, देखिए, आपने अभी बता दिया कि सिक्योरिटी नहीं है जॉब हाँ में। तो फिर उस हिसाब से आपका क्या प्लानिंग है आगे का? हाँ, इन सारी चीजों को देख करके मैं जो है ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ। और फ्रीलैंसिंग वर्क, हाँ, क्योंकि मैं देखती हूँ फ्रीलैंसिंग एक ऐसा वर्क है मैम, आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो। आप घर बैठे ही काम कर सकते हो, आपके अकाउंट में बैठे बैठाए पैसे आ जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। क्योंकि जॉब के साथ, जब तक जॉब है जैसे है सही है, चल रहा है, बट पार्ट टाइम में जैसे मेरे पास टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग मैं फ्रीलैंसिंग करती हूँ मैम। अच्छा, आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली लास्ट जॉब छोड़ने का मेरा यही रीजन था, जॉब सिक्योरिटी पहला।
और दूसरा, एक्चुअली आई हैव एन इंजरी, लास्ट जॉब में ही हुई थी। मैं गिर पड़ी थी सीढ़ियों से, और मतलब डॉक्टर को भी दिखाया, बिकॉज करेंटली आई एम नोएडा, मैं नोएडा शहर में रहती हूँ, मेरा होम टाउन वाराणसी में है। तो जब मुझे इंजरी हो गई थी तो मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। मैंने 15-20 डेज बहुत सफर किए, और उसके बाद जब डॉक्टर्स के भी कुछ नहीं आ रहे थे और कहीं से कुछ नहीं, जॉब पे भी सफर कर रही थी। हाँ, जॉब पे बहुत हद तक मेरे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट किया जहां तक वो कर सकते थे, बट उसके बाद एक टाइम के बाद, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने आना जाना ऊपर नीचे, स्टेयर्स, क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें मना कर रखी थी। एक लहजे तक मैं बैठ सकती थी, एक हर एक चीज का टाइम ड्यूरेशन था। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने होम टाउन जाना जो है वाजिब समझा। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर आए थे मुझे लेने, और मैं फिर घर गई, वहां से रिकवर हुई। प्लास्टर लगे मुझे अराउंड मैम 1 महीने बाद प्लास्टर लगा, और उसके बाद रिकवरी हुई। घर पे मदर, फादर, ब्रदर सबके साथ बहुत अच्छे से चीजें हुई, और मैं फाइनली रिकवर होके जब वापस आई, और व्हेन आई वाज प्लानिंग टू रीजॉइन द जॉब, तो हुआ यूं, ऐसे कुछ हुआ कि कुछ उन्होंने अपना बैकअप मेरा देख लिया था, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बता के गई थी जॉब में कि मैं 1 महीने का ऑफ लेना चाहती हूँ, बट ड्यू टू डॉक्टर सजेशन मैंने 1 महीने को एक्सटेंड कर लिया था 15-20 दिनों में। तो अराउंड 1.5 महीना हो गए थे मुझे जॉब पे। तो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने शायद मेरा सब्सक्रिप्शन रख लिया था, और आफ्टर दैट HR टोल्ड टू मी कि मतलब उन लोगों को, वो लोग मेरी हाफ डे करेंगे, या तो जो है फुल डे में मुझे हाफ सैलरी देंगे, ऐसा कुछ था मैम। ओवरऑल अगर बताऊं तो सैलरी का ही मैटर था। वो लोग जो सैलरी दे रहे थे, करंट सैलरी, ये बात है 2 महीने पहले की, उससे भी कम करने को जो है वो रेडी थे। एंड दैट टाइम आई वाज सो एक्साइटेड टू गो फॉर जॉब, बट ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब मैम आप सोचो ना, आपकी सैलरी अगर 20,000 है, आपको अचानक से कोई बोले 17,000 में काम करो, आप भी तो नहीं करोगे ना। तो मैंने डायरेक्टली मना कर दिया, नॉट, आई एम नॉट गोइंग फॉर डूइंग दैट। एंड मैं मंदिर में बैठी, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोई। और फिर मैंने भगवान से बोला ठीक है, शायद हो सकता है यही बेस्ट हो मेरे लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजों की वजह से मैं उस जॉब में एडजस्ट भी नहीं हो पा रही थी, और शायद वो लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो मेरे से। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट रीजन क्या था, बट शायद हो सकता है कि यही एक जॉब सिक्योरिटी वाला पार्ट था, कि जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। फाइनली मैंने घर पे भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया था कि ऐसा ऐसा है जॉब का। तो ही डायरेक्टली सेड टू मी, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पैसे वगैरह होंगे तो आई विल मैनेज। ऐसे करके मैंने अपने ब्रदर को बताया था कि आई नीड सम फाइनेंशियल हेल्प, मेरे ब्रदर ने किया। तो यही सारे रीजंस थे। वो पॉलिटिक्स भी थी, मेंटल प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो रहा था, और फिर जो है मुझे ये सारी चीजें बताई गई कि फिजिकल मैं फिट नहीं हूँ, इस वजह से उन्होंने मेरी सैलरी भी कम कर दी। तो ये सारे रीजंस थे जॉब के अकॉर्डिंग, और HR ने जैसा बोला वो उनके अकॉर्डिंग सही होगा। बट ड्यू टू दैट मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी, और कम सैलरी पे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता। तो बिकॉज ऑफ दैट आई क्विट दैट जॉब, लास्ट जॉब इसीलिए छोड़ी मैंने। अच्छा है, बढ़िया है, गुड, आप इससे बाहर आए, नाइस इंप्रेशन। और आगे बढ़ते हैं, आपका रिजाइन और रेजिग्नेशन कैसे हुआ, उसके बारे में आप बताइए। मैम जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं बाहर जब आ गई थी होम टाउन से रिकवर होके, एंड मैं प्लान कर रही थी जॉब दोबारा ज्वाइन करने की, और कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हुई ऑफिस में, वहाँ की चीजें, वहाँ पे बहुत कुछ अच्छे लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते थे। कुछ 1-2 मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे जो मुझे हर चीज में सपोर्ट करते थे। लेकिन मैम आपको भी पता है, जहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे बुरे भी होते हैं। तो शायद हो सकता है मेरा वर्किंग स्टाइल और मेरी चीजें नहीं उन्हें अच्छी लगी हो, तो दे डोंट लाइक मी, ऐसा मुझे लगता था। बट आई डोंट नो व्हाट इज दैट। और वो हमेशा मेरे ऊपर शाउट भी करते थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। बिकॉज ऑफ दैट जब मुझे लो सैलरी पे काम करने के लिए कहा गया, और HR को लेकर के चीजें जब हुई, तो आई डायरेक्टली गिवन माई रेजिग्नेशन। मैंने रेजिग्नेशन लेटर अपना
उनको दे दिया कि भैया मैं नहीं कर रही काम। और मेरी फाउंडर ने डायरेक्ट उसको जो है एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये था, क्योंकि मेरे अराउंड 1.5 लाख रुपए मेरे इलाज में लगे थे, अच्छा खासा अमाउंट है ये, और जो कि शायद हो सकता है उनके माइंड में ये रहा हो कि वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे पूजा कुछ छोड़ के चली जाए। वो डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला था जॉब छोड़ के जाओ या ऐसा कुछ, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी। और सबसे बड़ी सिचुएशन मेरा सैलरी पॉइंट उस समय था, क्योंकि मतलब मेरी पूरा बैंक बैलेंस और सब कुछ जीरो हो गया था, क्योंकि 2 महीने पहले की बात है, ज्यादा टाइम पहले की बात भी नहीं। तो ये मेरा मोटो था और लिटरली मेरा रीजन था जॉब छोड़ने का, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद सैलरी फर्स्ट, एंड सेकेंड क्योंकि मुझे पता था मैं कितना भी मेहनत कर लूँ वहां पे मेरी इमेज जीरो हो गई थी। बिकॉज कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ चीजें बाय चॉइस होती हैं, कुछ कुछ चीजें बाय चांस होती है, और मैं उस जॉब में आई थिंक मुझे लगता है बाय चांस चली गई थी। बाय चॉइस ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉन्टेड टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज एज अ काउंसलर तो थी और एज अ एजुकेटर मैं सीखने गई थी, लेकिन मैं सीख के तो नहीं आई। हाँ, बहुत हद तक चीजें सीखी, लेकिन हरासमेंट बहुत ज्यादा हुई, तो मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, एंड लिटरली यही रीजन था मेरा रेजिग्नेशन देने का। मैम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, और सबसे बड़ा रीजन था सैलरी का। तो दैट्स इट। हाँ, सैलरी तो चाहिए, तभी तो अपना गुजारा चलता है। सब लोग सैलरी या पैसे के लिए ही काम करते हैं, और बिल्कुल वही मैम। ना मिले तो क्या होता है। वैसे आगे मैं आपको पूछना चाहती हूँ, वो जॉब आपने क्वाइट कर ली, और करंट प्लानिंग क्या चल रहा है आपका? मैम करंट प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट जॉब जहाँ कर रही हूँ, सर्कल भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग मी, दे लव्स मी, दे सपोर्टिंग मी इन ईच एंड एवरी डिसीजन। और एक फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ मैं, हाँ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम वहां से भी जनरेट हो जाता है, बहुत अच्छा खासा चल रहा है वो भी। और इसके साथ साथ मैं हाँ कुछ डिजिटल स्किल्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख रही हूँ, बिकॉज उस जॉब में, लास्ट जॉब में था कितना मैं एग्जॉस्टेड हो जाती थी, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। बट करंट जॉब में मुझे टाइम मिल जाता है, मैं अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट भी मेरा अच्छा हो रहा है, और साथ साथ मैं पढ़ाई भी स्टार्ट मैंने करी है। टचवुड आप लोगों के सपोर्ट से चीजें अच्छी चल रही है। तो हाँ मेरा, क्योंकि मुझे लगता है ना आजकल डिजिटल जमाना है, जब तक जो है ना, और आपका नाम भी है डिजिटल डिम्पल मैम। तो जब तक जो है डिजिटली हम ट्रेंड नहीं हो जाते, और स्पेशली मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है जब तक मैं और सीखूंगी नहीं ना, मैं चीजें नहीं कर पाऊंगी। तो या आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू मैम। ये था मेरा करंट अच्छा, प्लान चल रहा है। अपन प्रॉफिट और एक्स्ट्रा पैसे कमाने में कैसे आप मैनेज करती है? मैम देखो, अभी तो ये बोलूंगी ना कि एक्स्ट्रा पैसे वाला जो है वो तो फ्रीलैंसिंग का चल रहा है, अभी जॉब का जो है वही चल रहा है। बट अभी जो है ना कहीं एक पौधा मैंने लगाया है, उस पौधे को डेली मैं सनलाइट देती हूँ, डेली पानी देती हूँ, शीट्स तो डाली हुई है। वो पौधा धीरे धीरे मेरा बढ़ रहा है मैम, और मुझे पता है एक टाइम के बाद वो पौधा इतना बढ़ जाएगा कि मुझे लाइफ टाइम काम करने की जरूरत नहीं होगी। इवन मुझे फाइनेंशियली और इमोशनली जो है ना कोई भी जो है हरास नहीं कर पाएगा, लिटरली। बिकॉज मुझे पता है मेरी मेंटल हेल्थ जो है ना वो मेरी प्रियोरिटी है आज के टाइम में। आज मेरे से कोई भी जो है ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है आई नो माई वैल्यू। बट कभी कभी होता है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि डिपेंड ऑन, सीखने के चक्कर में मैं इस हद तक गई थी कि मैं लोगों की सुन लेती थी। लेकिन आज मैम मुझे पता है कि मेरा करंट प्लान जो चल रहा है वो चल रहा है, बट सबसे पहले मेरी सेल्फ स्टीम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और इन चीजों के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा आज कमा रही हूँ, और मुझे पता है आने वाले टाइम में भी मैं अच्छा कर लूंगी। अच्छा, तो जो आप जॉब के बारे में इतना बताया, तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगा, बहुत कुछ सपोर्ट करने वाले होंगे। जब आपने जॉब छोड़ा, ये सब ट्रॉमा हुआ, उसमें आपने कैसे हैंडल किया खुद को? मैम कहीं ना कहीं इट वाज काइंड ऑफ ट्रॉमा, और बहुत सारी चीजें थी। और दैट टाइम क्योंकि लास्ट ईयर ही आई हैव स्टार्टेड समथिंग, ठीक है। और मतलब कहीं ना कहीं मैंने, मेरे पार्टनर ने मिलके, मेरे बिजनेस पार्टनर ने, हम दोनों ने मिलके कुछ स्टार्ट किया था। एंड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मैं बहुत लॉस में जा रही थी, और मेंटली मैं बहुत ज्यादा एक्सॉस्टेड थी। और जब मैंने जाके मेरी सीनियर से इस बारे में बात की, तो यू नो शी डायरेक्टली सेड कि तुम अपने बिजनेस की वजह से
क्या अपनी जॉब पे इफेक्ट डाल रही हूँ? पूजा, आई कांट टॉलरेट दिस। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा लॉस, फाइनेंशियल थिंग आर टोटली डिफरेंट, लेकिन मेरी जॉब पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट, ये वर्ड्स थे। और मैम, ऐसे वर्ड्स बोलने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर कोई मेरे घर में जो काम करने वाली भी आती है ना, वो अगर परेशान होती है तो मैं एक दिन उसको बैठाती हूँ, मैं खुद से चाय बनाती हूँ और साथ में उसको पूछती हूँ क्या बात है। अगर मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं है तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। बट फाइनली आज मैं जहाँ पे काम करती हूँ, ठीक है, हर जगह होती है, छोटी मोटी चीजें हर जगह होती है, बट कहीं ना कहीं चीजें अच्छी चल रही हैं, ना ही हो आगे भी अच्छी चलेंगी। बिकॉज मैम वो एटीट्यूड वाली भी चीजें है, अंडरस्टैंडिंग होती है। मैम देखो, ये चलता है ना, 50-50 का रेशियो चलता है। 50% आप करो, 50% मैं करूंगी। लेकिन अगर जहाँ आपको 90% करना हो तो वहां पे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये था लास्ट जॉब में। तो आप पूजा जी, ये बताइए अपनी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि गाइस, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। और अगर आप किसी नई स्किल सीखने के चक्कर में, बिकॉज मैं भी कोई नई स्किल सीखने के चक्कर में ही लास्ट जॉब में गई थी, बट नई स्किल सीखने के चक्कर में वो स्किल अगर आपकी दब रही है जिसमें आपका 10 में से 8 नंबर या 8.5 नंबर आ रहा है, तो जस्ट क्विट दैट क्विकली। क्योंकि मुझे साल भर लगे, लेकिन आप बिल्कुल मत लगाना। जस्ट वर्क ऑन योर स्किल विच यू हैव ऑलरेडी, ठीक है। और जिसमें 8.5 नंबर आ रहे हैं उस चीज में, क्योंकि मेरे को लगा इसमें 8.5 मेरे ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है, मैं इस पे काम कर लेती हूँ जिसमें मेरा 3 है, और 3 के चक्कर में मैं 2 पे आ गई थी। लिटरली ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जिसमें मुझे पता है आई एम वेरी गुड एट कोऑर्डिनेटिंग द पीपल, आई एम वेरी गुड एट मल्टीपल स्किल्स। एक स्किल में अच्छी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने उसको क्विट किया। जिस चीज में मैं अच्छी हूँ ना, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट। और मैं आप सभी को भी यही बोलूंगी, जिस चीज में 8 नंबर आए, 8.5 आए, आप उसमें इजिली मेहनत करके 10 में से 10 ला सकते हो। लेकिन जिसमें आपका 10 में से 3 आ रहा है ना, उसमें आप कितना भी मेहनत करोगे, क्योंकि वहां पे आपके कॉम्पिटिटर बहुत हैं, वहां पे एक से बढ़कर एक लोग हैं, वो चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, वो दिखाएंगे कि वो दे आर योर फ्रेंड लाइक दैट। बट मैम, वो एनिमीज होते हैं, हिडन एनिमीज, जो आपके मुंह पे तो हिम्मत नहीं होती है बोलने की, आपके मुंह पीछे जो है बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मेरा यही मैसेज है मेरी ऑडियंस को लेकर के, जस्ट डेवलप डिजिटल स्किल इन योरसेल्फ। लाइक आज के टाइम में ना, आपको सब एक्सपर्ट होना चाहिए स्पोकन इंग्लिश में, आपको कंप्यूटर स्किल में, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपको द वे यू आर टॉकिंग, कि लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट हो जाए। हाँ, जैसे हम ओवरऑल जो है पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, गोल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैम। हाँ, और जिस सेल्फ मैनेजमेंट होता है ना, तब आप मेडिटेशन भी करते हो, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती, आप योगा भी करते हो, आप एक्सरसाइजेस भी करते हो, आप अपने लिए बुक्स भी पढ़ते हो। लोग मेरी बहुत बहुत ज्यादा ही जो है, मेरे पास बुक्स ही नहीं थी, मेरी इतनी बड़ी बड़ी जो है मेरी लाइब्रेरी अब हो गई है कि मैं एटलीस्ट दिन में 1 पेज अपने आप को देती हूँ, कि 1 पेज ही मैं पढ़ूंगी, अपने आप को ये टाइम दे रही हूँ। मैं अपनी बाउंड्री सेट करके रख रही हूँ कि मैं ये करूंगी, ये मेरे डूज है, ये मेरे डोंट्स है। तो आज के टाइम में 2025 में डिजिटल स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ मैनेजमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डिसिप्लिन जब नहीं होता ना, और जब आपको कंटिन्यूअसली लोग जो है ना, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी मेंटली डिस्टर्ब करते हैं ना, तो आपके अंदर वो पावर होना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मैनेजमेंट करो, और उनको जो है बैक फायर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ करो कि वो खुद ही आपसे दूर हो जाए, सीधी सी बात है। और मैम, एक और चीज बोलना चाहूंगी अपने ऑडियंस को, कि जब आप एक्चुअल में ग्रो करने लगते हो और जब अच्छा करने लगते हो ना, तो आपके साथ वो जो निगेटिव लोग होते हैं और ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते ना, वो ऑलरेडी बहुत दूर होने लगते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और जो लोग मुझे हेल्प करना चाहते हैं, जो मेरे ग्रो में, मेरी पर्सनल ग्रोथ में और उनकी पर्सनल ग्रोथ में मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ हैं आज। और जो लोग मेरे से अच्छा नहीं फील करते मेरे साथ, वो लोग मेरे से बिल्कुल दूर हो गए, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा दूर हो गए। और ये नेचर का लॉ है, और मैं नेचर का लॉ भी क्योंकि फॉलो करती हूँ, और यही सारी चीजें करके मैं आज ग्रो कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस
जो जो सुन रहे हैं मुझे वो भी कर सकते हैं. सो या, दीज ऑल अबाउट मी. थैंक यू सो मच डिम्पल मैम. वाह पूजा जी, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगी. आपने इतना सब कुछ हैंडल किया, ट्रॉमा हैंडल किया, और फिर भी आप अपनी हिम्मत ऐसे बनाए रखी है, और आगे जाके आप भी ऐसे ही करना, और अपने जो पैशन है उसको पूरी तरह फॉलो करना. आप बहुत आगे जाएंगी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू.